आपका न्यूज मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा धन्यवाद। कि आने वाले विधानसभा में शिवसेना के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक जो जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा में, तो विधानसभा इलेक्शन में किस तरीके की जिम्मेदारियां होगी, किस तरीके की रणनीति होगी, क्या कहना चाहोगे इस पर? पहले बार तो ऐसी बात है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके विचारों की और स्वर्गीय आनंद जी दिगे साहब के मार्गदर्शन जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जो शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब को मिला है, और वही उसी के माध्यम से अभी जैसा लोकसभा का निवडणूक हम लोगों ने इलेक्शन देखा होगा, आपने 15 सीट खड़े किए थे, उसमें से 7 सीट लाए और हमारा रेशियो बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने आधा से भी ज्यादा अभी वोटिंग भी देख लेंगे आपने, हमारा उसमें भी रेशियो अच्छा है। शिंदे साहब के पास दूरदृष्टि है, उनका विजन बहुत बढ़िया है। मैंने तो देखा, मैं 2 महीना यही इलेक्शन का काम देखता था, जो हमारा एलईडी का जो जिधर एडवर्टाइज होता था, जो पेपर में आता है, जो टीवी में आता है, वो काम मेरे, वही जिम्मेदारी मुझे एक ओएसडी के साथ में दी थी। और हमने देखा है उसका अपडेट्स लेना। सर शिंदे साहब हमेशा, मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिवसेना के नेता, हमेशा उसका अपडेट लेते, क्या चल रहा है, क्या दे। रात को 12-12 1-1 बजे तक सर रुकते थे और सब देखते थे क्या उधर का इलेक्शन, क्या पोजीशन है लोकसभा का, उधर का कैंडिडेट का क्या पोजीशन है, इतना पूरा अपडेट लेके उधर क्या कम पड़ रहा है, ये बहुत एक अच्छे तरीके से उनका जो विजन था वो देख रहे थे। और इसके वजह से हमारा तो 9 या 10 सीट आना ही चाहिए था। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा तो मुझे लग रहा था कि 12 सीट तक जाएंगे, 15 से लेकर 15 जो सीट दिया था हम लोग, 12 जगह का हम चुनाव जीत सकते थे। थोड़ा लेट हो गया, हमारा जो कैंडिडेट था उनका डिक्लेयर होने के लिए वो भी लेट हो गया, लेकिन तभी भी 7 सीट लाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा उसका रेशो मिला है। और जिसे अभी विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, तो विधानसभा में हम लोग अभी समझो हमारा कितना सीट मिलते हैं, अभी 102 का हमारा टारगेट है, अभी कितना सीट मिलेगा, उसमें से मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा सीट तो सर के पास पूरा, हम लोग ग्राउंड पे भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सब जो कार्यकर्ता है, हम लोगों ने, आप देखा होगा अभी मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना है, ये तो अभी की बात है। मैं तो आरोग्य की बात बताऊंगा, जो मुख्यमंत्री सहायता निधि है, अभी हम लोग बाला साहब भवन में बैठते हैं, हम जब 12 बजे से अभी 7-8 बजे तक बैठता हूँ, मैं लंबे से आता हूँ, तभी भी मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ शिवसेना का पक्ष का, सह सचिव हूँ। और इसके माध्यम से जो काम होता है, अभी कोई भी छोटा मोटा काम है कि एडमिशन का काम हो या किधर भी काम हो, ये हमारा बीड़ में या नगर में, कहाँ भी महाराष्ट्र में जो 36 जिले है, हमारे उधर सीएमओ ऑफिस से आरडीसी है, उधर बैठे हैं, वो कनेक्टेड है, और उनके कोई भी काम, कोई खेती वाला हो, कोई भी हो, उनका कुछ भी काम, जिसको रास्ता रुका रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है, हम लोग तुरंत उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न करते हैं और वो काम तुरंत हो जाता है। तो उनको वही चाहिए ना, लोगों को क्या चाहिए, आम आदमी का काम साहब का वही आहे, आपका विजन काय, हमारे सामान्य माणसाला त्याचा उपयोग झाला, म्हणून त्यांचं नाव काय ठेवलंय, अनाथांचा नाथ एकनाथ, त्यांचं नाव पण ते सार्थकी आहे। म्हणजे अनाथाला मी कोणालाही काम, आज बघितलं असेल ह्या ज्या योजना आहेत सगळ्या मुख्यमंत्री सहायता निधीतून, मला वाटतं जे मागच्या याच्यामध्ये 2-2.5 कोटी रुपये देऊ शकत नव्हते, आपण 250 कोटीचं टार्गेट पूर्ण केलं त्या 1.5 वर्षामध्ये। त्याही पुन्हा कधी कुठली गोष्ट असेल ताबडतोब त्याच्यासाठी एक दालन उघडलं 7व्या माळ्यावर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी स्पेशली, ते दालन तर आहेत, पण त्याच्यावर आणखी चांगल्या प्रकारे काम कसं होईल ते बघतायत। म्हणजे लोकांना, सर्वसामान्याला काय पाहिजे, एक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे आणि ते त्यांना मिळतं। आणि मला वाटतं ती एक त्याच्यामध्ये बसचं बघितलं, एसटी, आज तुम्ही कुठली एसटी चालू होते त्याच्यामध्ये काय होतंय की अर्ध्या तिकिटामध्ये तुम्हाला जाता येते, 60-62 रुपये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत जाता येते। किती मोठी गोष्ट, मी सांगतो मोफत देण्याच्या विषयापेक्षा लोकांना ह्या गोष्टी, आणि त्यामुळे एसटी फायदा झाली। म्हणजे कुठला एक बिझनेसमन जसा विचार, राजकारणी आणि बिझनेसमन, तो व्यवसाय म्हणून मी राजकारण समजत नाही, परंतु तो विचार केला गेला की लोकांना ह्या गोष्टी जर दिल्या तर आज एसटी तोट्यात चालली होती किती वर्ष, मग यावर्षी का फायद्यात आली, याचं कारण हे महत्वाचं। ह्या गोष्टी सुचल्या पाहिजे, राज्यकर्त्यांना ह्या गोष्टी सुचल्या तरच त्याचा इम्प्लिमेंट होईल। आज तुम्ही बघितलं असेल ज्या ज्या योजना आहेत, तुम्ही याच्यामधलं बघितलं, आता गॅस काल परवाची सिलेंडर गॅस 3 देतोय याच्यामध्ये आपण महाराष्ट्र शासन वतीनं, हे दोन्ही आमचे सीएम साहेब आणि दोन्ही डीसीएम एक चांगल्या दूरदृष्टीने विचार करतात आणि याचा फायदा आपल्या येणाऱ्या विधानसभेमध्ये होणार आहे।
आज आम्हाला किती सीट मिळते, 102 सीट की आपली मिळतील त्याच्यामध्ये आमचं टार्गेट आहे. 7 किती घेतील साहेबांच्यावर थोडी ते ठरवणार आहेत. पण त्यात जास्तीत जास्त माझ्या तर मते 80-90 सीट तर 90 सीट तर आल्याच पाहिजे. अशा 90 सीट आणण्याचा आम्हाला ज्या मिळतील त्यातला 100% द्यायचा आमचा सामान्य शिवसैनिक किंवा कार्यकर्ता किंवा नेते हे 100%, एखादी गोष्ट आपण 100% माझं पुढ्याचं मी देईन ते 100% देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. आणि विधानसभेला एक चांगला रिझल्ट आमच्या शिवसेना धनुष्यबाणाचा असेल. मला वाटतं नक्कीच यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा संदेह असणार नाही. सर, एक तरफ से देखा जाए तो आप 40 साल पहले से जो sure. धर्मवीर आनंद दीघे साहब के साथ में आपने काम किया है, उसके साथ आप शिंदे साहब के साथ में भी काम कर रहे हैं, तो पूरा सफर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया. मैं तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं 18 साल का था तभी शाखा प्रमुख बना. उस टाइम के जिला प्रमुख थे अपने साबिर शेख, सतीश जी प्रधान सर, उसने आके मुझे शाखा प्रमुख बनाया. और 18 साल का हुआ तो मैं टीनेज था. तब से एक हिम्मत थी, शिवाजी महाराज की जय, एक अलग से उधर जय शिवाजी जय भवानी ऐसी बात होती थी. और तभी आप छोटे छोटे गांव में हम लोग जाके, तभी मेरे साथ में हमारे उधर के उस टाइम के तालुका प्रमुख मनोहर आंबोने थे और जिला प्रमुख बाद में फिर आनंद दीघे साहब आए. और आनंद दीघे साहब का एक छोटा छोटा एक कार्यकर्ता अपने ट्रेन, अभी हम लोग 10 बजे समझो हमारा लास्ट ट्रेन होएगा, तभी यहाँ गाड़ियां नहीं थी ज्यादा उस टाइम. 1982 की बात है. 1982 2 फरवरी को हमारा ओपनिंग शाखा हुआ. तो 82 से मैं आज तक शिवसेना से जुड़ा हूं. तो साहब का एक ये रहता था, अभी ये लंबे से आए, ये मुरबाद से आए, शाहपुर से आए, वांगनी से, बदलापुर से आए, तो उनको तुरंत जाना है, उनको ट्रेन जाने के लिए गाड़ियां नहीं, साहब तुरंत बुलाते क्या काम है. ये दीघे साहब का एक छोटा छोटा बात था. ऐसा भी शिंदे साहब कर रहे. अभी देखते वर्षा भी किसी काम में कोई है, अरे ये लंबे से आए, उनको कहाँ परभनी जाना है, बीड़ जाना है, कहाँ जाना है, साहब देखते हुए क्यों रुका है, उनको बुलाओ. और उनका काम अभी सीएम होके भी इतना शेड्यूल उनका आप देखते हैं, सीएम का शेड्यूल कैसा रहता है. वो रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं. कौन करने वाला ऐसा, क्या जरूरत पड़ा है. बोलते नहीं चलो ठीक है, आपने तो देखा होगा सबको. ये ऐसी बड़ी बहुत सी बात है. वो काम देखा है मैंने साबिर शेख का काम देखा. दीघे साहब का तो सवाल ही नहीं, आपने तो सबको दीघे साहब, लेकिन साबिर शेख भी थे, वो शिव भक्त थे, बड़े मुस्लिम, लेकिन उनको शिव भक्त बोला जाता था. यानी उनका जो स्टडी था ना साबिर शेख का, वो आपको किसी को मालूम नहीं होगा. उनको एक एक पहलू था. तभी मैं एक छोटा सा किस्सा बताता, ज्यादा नहीं. टीएन शेषन थे और साबिर शेख विधानसभा में खड़े थे और टीएन शेषन साहब आए तो उधर सब बैंड लाया था जैसा प्रचार करने के लिए. तो उस टाइम जो प्रवचन किए थे साबिर शेख मुस्लिम होके अपने हिंदू के इसमें महाभारत या रामायण के ऊपर बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, कीर्तन करते थे. उसने पहले कैकेयी को होना पड़ा. आप कैकेयी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन उनको उसने बताया कैकेयी को उधर क्यों, वो उनका रोल क्यों निभाना पड़ा, ये सब मां उसने बताया. तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातें हैं. लेकिन उसके उस टाइम साबिर शेख इतने अच्छे बड़े मतों से चुन के आए उधर और बाद में वो कामगार मंत्री बने. यानी बाला साहब ने देखा होगा कि एक मुस्लिम होकर भी उसको कामगार मंत्री बने, कितनी बड़ी बात है. आप शिवसेना को जातिवाद बोलते हैं, क्या का जातिवाद है, उनको कामगार मंत्री बने ना. उनको ये ऐसे से काम हुआ है. मैंने ये नजदीक से सब देखा, बाला साहब को मैंने बहुत नजदीक से देखा. उनका तो बात ही अलग. दीघे साहब का आपको यकीन नहीं होगा, नजर में नजर मिलना बहुत मुश्किल होता था. मेरे पास फोटो है, आपको दिखाऊंगा मैं. वो ऐसे मेरे घर पे आए बहुत बार. दीघे साहब छोटे छोटे इसके आते थे. वो भी आप देखेंगे उनका एक्सीडेंट 2 बजे के बाद हुआ है. तो देखो 2-2, 3-3 बजे तक काम करते होंगे, तो कैसा काम होता रहेगा. ये थाना डिस्ट्रिक्ट में, वो महाराष्ट्र में तभी जिला प्रमुख को जो वेटेज आया ना, वो दीघे साहब की वजह से आया. जिला प्रमुख को इतना ये नहीं था. पहला कैसा था, शाखा प्रमुख, जिला प्रमुख और सरसेनापति बाळासाहेब ठाकरे, यही क्राइटेरिया था पहला उस टाइम. अभी बहुत से बाद में पद निर्माण हुए, लेकिन वैसे ही जिला प्रमुख को बहुत वेटेज आया कभी कभी दीघे साहब की वजह से. और जो एक वैल्यू जो भी अभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसका जिला प्रमुख मेन समझा जाता है, अभी भी ऐसा ही है. तो ये बात है. दीघे साहब ये सब जिन्हें, मेरे पास अमरराव माडिक साहब है जो शिवसेना के नेता, मैंने उनके साथ काम किया. मैंने मधुकर सरपंच उनको अभी एक छोटा सा किस्सा बनाए. उस टाइम पेट्रोमैक्स लाइट नहीं जलती थी, पेट्रोमैक्स में लाइट लगा के लोगों का मीटिंग्स लिए वाले लोग हैं. ये शिवसेना ऐसी नहीं पड़ी है. ये लोगों ने बहुत मेहनत लिया है. जो शिवसेना का नेता मंडली था, बाला साहब के जो काम करते थे, वो लोगों के वजह से शिवसेना बढ़ी. अभी तो ठीक है शिवसेना, ये लोगों को उसका सभी को मालूम नहीं होगा. वही काम अभी शिंदे साहब कर रहे हैं. शिंदे साहब ये सब लोगों को मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो काम बढ़ा. अभी नाम हुआ उनका पूरा. सामान्य जो जन है वो देखते हैं, वो क्या भाई नहीं शिंदे साहब, अरे बहुत कड़ा. ये अभी ग्राउंड पे भी अच्छे काम हो रहा है. मुझे लगता है इसका रिजल्ट
बहुत बड़ी क्या है। और आपने देखा है अभी बाहर का भी इसमें देखे होंगे, रास्ते रोड देखे होंगे, कोस्टल रोड से कभी गए होंगे आप? अभी कोस्टल रोड में 12 मिनट में वर्ली जाते हैं हम लोग। अभी सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये सब काम हुए हैं और मुझे लगता है इसका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट ये विधानसभा में मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सीट चुन के श्योर आने वाली है शिवसेना की। और मुझे लगता है वापिस जो भी साहब अभी मैं बोलने वाला ऐसी बात नहीं, जो भी जिम्मेदारी होगी वो सब हमारे नेता लोग हैं, हमारे उपनेता लोग हैं, सब सचिव है, सब कार्यकर्ता है, अच्छे तरह से निभाएंगे।